आज भारत सरकार ने भी ऐसा जवाब दिया है जिसे देख उन लोगों की बोलती बंद हो चुकी है जो इजराइल या रूस को लेकर भारत की बदनामी करने का मौका ढूंढते रहते। जी हाँ, आपको भी पता है कि सिर्फ भारत में नहीं तो बाहर भी ऐसे कई लोग हैं जो भारत की बदनामी करने के लिए हर दिन नया मौका तलाशते रहते। जैसे कि इन दिनों एमनेस्टी इंटरनेशनल ढूंढ रही थी, लेकिन जयशंकर साहब ने उसकी बोलती बंद कर दी है। आपको याद होगा कल मैंने वीडियो बनाकर आपसे कहा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि खुद को एक मानवाधिकार के हितों की रक्षा करने वाली संस्था बताती है, उसने भारत पर यह आरोप लगाए हैं कि भारत ने अपने दोस्त इजराइल को हथियार एवं उससे संबंधित सैन्य उपकरण देकर गाजा पट्टी में नरसंहार करवा दिया, हजारों मासूम लोगों की जान ली, जिनेवा कन्वेंशन के तहत मासूम लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया, नेतन्याहू जैसे सिर फिरे तानाशाह की मदद की और गाजा में एक प्रलयकारी युद्ध शुरू करवा दिया। भारत जो खुद को शांति प्रिय देश कहता है, उसके हाथ आज हजारों मासूम लोगों के खून से रंगे हैं और इसके लिए गाजा के लोग और एमनेस्टी इंटरनेशनल कभी भी भारत को माफ नहीं करेगा। हम भारत के खिलाफ वैश्विक स्तर पर आवाज उठाएंगे। अब इसी पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दिया है। देखिए, आपके सामने न्यूज आर्टिकल होगा जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत ने कानून के दायरे में रहकर ही हथियारों की आपूर्ति की है। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत पहले की तरह आज भी हथियार एक्सपोर्ट को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका पालन करते हुए अपने मित्र देशों को वेपन्स की सप्लाई करता है। जयशंकर साहब के मुताबिक भारत ने हमेशा शांति का रास्ता अपनाया है, इसलिए कभी भी ऐसे देशों को हमने हथियार नहीं बेचे जो भारतीय हथियारों का गलत इस्तेमाल करे। जयशंकर साहब ने स्पष्ट कहा कि इजराइल ने भारत से जो हथियार खरीदे उनका इस्तेमाल गाजा में जो हमास के आतंकी थे उन्हें मारने के लिए किया, जिन्होंने दर्जनों सैकड़ों मासूम लोगों को बंदी बनाए रखा था और उसके सबूत भी यूएनएससी में दिखाए गए थे। इवन इस बात को लेकर फिलिस्तीन ने तक भारत का विरोध नहीं किया, जबकि गाजा पट्टी में उसके ही सबसे ज्यादा लोग रहते। जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि एमनेस्टी यही रिपोर्ट अमेरिकी हथियारों को लेकर क्यों पब्लिश नहीं करती, क्योंकि भारत से ज्यादा तो अमेरिका इजराइल को हथियार सप्लाई करता है। इवन इजराइल ने अमेरिकी F-35 के जरिए कई बार गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक की है। तो क्या इस हिसाब से अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं किया? क्या अमेरिका ने नरसंहार नहीं किया, या सिर्फ जानबूझकर इस बार भी भारत को ही निशाना बनाया जा रहा है? अगर एमनेस्टी खुद को निष्पक्ष संस्था बताती है तो अकेले भारत पर उंगली ना उठाए। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायरों में रहकर वेपन की सप्लाई जारी रखेगा और मित्र देशों को तो भारत पहले हथियार सप्लाई करेगा, एक नहीं 1000 मिसाइल बेचेंगे, क्योंकि इस वक्त यूरोप के देश भी यही कर रहे। इसलिए भारत की आलोचना करना बंद करो। देखा जाए तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल पीओके जैसे करंट मुद्दों पे बात करने के बजाय जो बीती बातें हो चुकी है उस पर बहस कर रही है और भारत विरोधी जो लॉबी है उसे खुश कर रही है। लेकिन जयशंकर साहब ने भी एमनेस्टी को एकदम बढ़िया जवाब दिया है। तो क्या आप जयशंकर साहब की बातों से सहमत है या नहीं, कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।